तो हेलो बच्चों, देखो आज हम एक बार फिर आपके सामने लाइव हो रहे हैं और बहुत दिनों के बाद हम आ रहे हैं। और इस कारण हम आपसे क्षमा चाहते हैं बेटा, क्योंकि कुछ किन्हीं कारणों से हम आपके सामने नहीं आ पा रहे थे। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है कि मुझे क्षमा करें। अब से हमारी ये कोशिश रहेगी कि अब हम लगभग रोज आपको एक एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ देते रहें, जिसमें हम जो आने वाले जो समय है, जो आने वाला एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है बच्चों, उसके हिसाब से हम आपको एक नए नए क्वेश्चन एक नए नए वीडियो देने के बारे में सोच रहे हैं। इट्स ओके। बहुत ज्यादा हमारी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होगी, बहुत हम लोग छोटे छोटे वीडियो डालेंगे, पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा। तो आज के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्ले विथ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज। इसका मतलब क्या है कि आप जानते हो कि कोई भी एग्जाम होती है तो सबसे बड़ा रोल होता है कुछ फार्मूलेस का होता है, और फार्मूले में हमको करना क्या होता है कि उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला काम हम लोग ये देखने वाले हैं बेटा कि हम अलजेब्रिक फार्मूला को हम लोग यूज कैसे करते हैं, या यूं कहें कि हम लोग इसके साथ कैसे खेल सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में हम लोग अपना समय ज्यादा इधर उधर नहीं करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करें प्ले मतलब होता है, सबको पता है खेलना, यानी अलजेब्रा के फार्मूले के साथ हम लोग कैसे खेलेंगे, इन सब चीजों के बारे में हमें थोड़ा जानकारी चाहिए। तो देखिए, पहला फार्मूला, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जिसको लाभ नहीं होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि हम दोनों लोग इसको करेंगे क्या कि a प्लस बी को a प्लस बी से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। आई थिंक मुझे मालूम होगा कि आप लोगों को इतना तो आता ही होगा कि हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू ए करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर। फिर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये मेरे पास आएगा ए बी। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगेन दे देगा ए बी, और जब हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा बी स्क्वायर। इट्स ओके। तो जब हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा इसी को हम लोग कुछ ऐसे करके लिखने की कोशिश करते हैं ए स्क्वायर। तो आप देखो ए बी यहां भी है और ए बी यहां भी है, तो ए बी और ए बी मिलकर कितने हो गए, 2ab हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि ये बहुत ही आसान फार्मूला है और ये मैक्सिमम बच्चों को लर्न होता है। तो हम आपको ये बताते हैं कि ये हम लोग लर्न तो ऐसे करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट जनरली बच्चे लिखते कैसे हैं, उनको लर्न कैसे होता है, ऐसे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के टाइप का फॉर्मूला इनको लर्न होता है, वो ऐसे ही लर्न करते हैं। ये लर्न करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट एग्जामिनर क्या करता है, वो आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। उसको पता है कि बच्चे को यही प्रोसेस लर्न होता है, इसलिए वो क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर कर लेता है। और एक्चुअली सही लिखने का तरीका यही होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्या कैसे ऐसा करते हैं, देखो ये जो पावर होता है पहले वाले का पावर जो होता है, यहाँ 2 है तो यहां हम लोग 2 लिखते हैं। फिर जब सेकेंड स्टेप में करते हैं तो इसका एक पावर कम होता है और दूसरे वाले का एक पावर बढ़ता है। जब लास्ट में जाते हैं तो फिर इसका एक पावर और कम करेंगे और दूसरे वाले का एक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हम लोग इस तरीके से इसको ऐसे यूज करते हैं। बट जनरली लोग करते क्या है, इस तरीके से इसको लर्न करते हैं। इट्स ओके। अच्छा, आप क्या करेंगे बेटा, दूसरे फार्मूले की बात, इसमें एक खास बात और होती है क्या कि यहां पे इसके जितने पावर होते हैं, क्योंकि पावर का बहुत बड़ा खेला होता है। आपको अभी लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं सर, कोई भी बड़ी कहानी करने के लिए, कोई भी बड़ी फिल्म बनाने के लिए, कोई बड़े चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके पहले छोटे छोटे नींव ही रखने होते हैं। तो आप इसलिए इसको घबराइए नहीं कि ये बहुत ही बेसिक चीज है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखो इसका पावर कितना है, 2। तो जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो जितना यहां पे पावर होगा उससे एक ज्यादा टर्म्स आता है। कितना पावर है, 2। अगर इसमें पावर 2 है तो इसमें टर्म्स कितने, देखो 1 2 एंड 3। तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 एंड 3। पावर 2 होते हैं तो टर्म कितने होंगे, 3 होंगे। दूसरी बात, इसका पावर अगर 2 है तो जरा देखो इसका पावर कितना है, 2। इसका भी पावर कितना है, 2। इन दोनों का मिला के कितना है, 2। तो ये भी एक बहुत बेसिक तरीका होता है
कि जब भी हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को या एल्जेब्रिक के किसी भी फार्मूले को अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इसका जो पावर यहां देखा वो उसके हर टर्म्स में वो पावर दिखेगा, उसके हर टर्म्स में वो पावर क्या करेगा, दिखेगा। इट्स ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, इसका एक काम तो हो गया। अब हम आते हैं बेटा दूसरे फार्मूले पे। जरा ध्यान से देखना बेटा फार्मूला, कि अगला फार्मूला ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लीकेशन तो मैंने आपको बताया कि हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो बच्चा कैसे जनरली लर्न करेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये सही तरीका है लर्न करते ऐसे, बट लिखने का सही तरीका आपका ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस तरह के फार्मूले हमारे पास आएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में हमारे पास आएंगे। तो ये सही तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, इसको लिखने का सही तरीका ये है, सही प्रोसेस ये है। तीसरा फार्मूला जरा देखना बेटा, यहीं पे हम लोग खेलेंगे। तीसरा फार्मूला अब क्या किए कि हमने एक फार्मूला ये लिखा, तो हमने ये लिखा और दूसरा हमने ये लिखा। इट्स ओके। अब हम चाहते हैं इन दोनों फार्मूले को ऐड कर देना, 1 और 2 को ऐड करो। तो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे बेटा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये देखो 2ab प्लस में है और ये 2ab माइनस में है। तो 2ab प्लस और 2ab माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास a स्क्वायर मिलकर कितना, 2 टाइम्स a स्क्वायर और 2 टाइम्स बी स्क्वायर। तो अब 2 मेरे को सब में दिख रहा है, इसलिए 2 हम लोग क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे। इट्स ओके। तो हम लोगों ने देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो हमको कितना मिला बेटा, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ नंबर फार्मूले पे अगर हम चले तो फोर्थ नंबर फार्मूला हमको ये बताएगा कि अब हम चाहते हैं इन दोनों फार्मूले को सब्ट्रैक्ट करना। तो जरा देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जरा ध्यान से देखना बेटा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे कितना है, हमने लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की प्लस 2ab। जी हाँ, आप लोग ऐसी गलती कदापि नहीं करिएगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे प्लस 2ab। अब क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान से देखिएगा, हम बीच बीच में आप लोगों को इस तरह की कुछ हरकतें करते रहेंगे और आपको बताना है पकड़ के कि कहां गलती हो रही है। वैसे हमारी तरफ से ऐसा नहीं, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए किया जाएगा, कमेंट में करके बताएंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरह से इसको ध्यान से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो जब हम इसको बेटा ऐड किए तो बात तो समझ में आई। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मालूम है कि यहां हम लोग जब सब्ट्रैक्शन ऐसे लिखते हैं तो यहां माइनस करते हैं, ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है और ये प्लस। तो आप देखो कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तब 2ab प्लस में और 2ab प्लस में तो हमको कितना मिल जाएगा बेटा, 4ab। तो इसको आप लर्न करके रखो, ये 4ab हो गया। क्लियर हो गया। तो अब अगर ये फार्मूला हमारे पास कुछ ऐसा है तो हमने इसको ऐसे लिखे। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, फार्मूला नंबर 5 की बात करेंगे। तो अभी हम इन दोनों को ऐड किए हैं। अब हम चाहते हैं सेकेंड में से, दोनों फार्मूला देखो अभी तक लर्न है, पहला और दूसरा। अब हम चाहते हैं सेकेंड में से पहले को निकालना। तो जरा देखना, a माइनस बी के होल स्क्वायर में से, a माइनस बी के होल स्क्वायर में से हम निकालना चाहते हैं बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस बार हम इसको निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इसी को ऐसे लिख दें बेटा कि इस बार हमने लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको माइनस करना है, मैंने कहा इस वाले सेकेंड में से इस बार फर्स्ट को माइनस करना है। तो अब क्या करेंगे, यहां माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो माइनस 2ab और माइनस 2ab मिलकर कितना बेटा, माइनस 4ab। तो हम लोगों ने यहां पे इसको लिखा कितना बेटा, माइनस 4ab। क्लियर है। एग्जाम में आप देख रहे हो, चाहे एनटीएससी का एग्जाम हो, आरएमओ का एग्जाम हो, पीआरएमओ का एग्जाम हो, चाहे आजकल एसएससी
बैंक, रेलवे, किसी भी तरह के एग्जाम है, इन सब फार्मूलों का जम के यूज करते हैं बेटा। क्लियर है? तो ये सारे फार्मूले सब आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं हो सके। ये आप सबके लिए ही ये मेहनत की जा रही है। क्लियर है? चलिए, अगर ये ऐसा हो गया तो अब जरा देखो 6 नंबर फार्मूले को अगर हम ये चाहें कि हमारे पास ये मिल गया ऐसे, तो कल को यहीं से एक फार्मूला और जनरेट होगा बेटा। हम ए बी रोकना चाहते हैं यहां से, अगर हम ए बी यहां पे रोक ले तो ये हमको दिखेगा ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपान 4। तो ये भी फार्मूला खूब जम के यूज होता है। ये भी फार्मूला हमको बहुत अच्छे से कब, जब हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया गया होता है और हमसे ए बी पूछा जाता है। एक तो होया कि आप ए और बी अलग अलग निकाल के सॉल्व करो, या तो अगर ये फार्मूले से अगर आपको पता है तो आप इसको ऐसे। अब बहुत टफ नहीं होता है यार, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार, कोई ना कोई जुगाड़ तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं अगर होता है तो जैसे लोग किए, क्योंकि चीजें आसान नहीं होती हैं, आपको कोई ना कोई व्यवस्था बनाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जुगाड़ लगाओ, लेकिन ये सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि सीखेंगे नहीं तो फिर नौकरी के बारे में या आगे बढ़ने के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि समय हमारी यही बता रही है कि मुझे सीखना ही है। चल, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम इसके बात अगर करें तो ये माइनस अगर कर देंगे तो हम इसको इधर कर लेंगे, अभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 नंबर फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस वाले को यहीं पे रोक लो। फर्स्ट नंबर फार्मूला, फर्स्ट नंबर फार्मूले में इसको रोक लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आप रोकोगे तो ये 2ab क्या करेगा बेटा, ट्रांसपोज करेगा, यानी पक्षांतर करके इधर आ जाएगा। तो ये जो मेरे पास आएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो ये हमने किसकी बात की बेटा, फाइनल फर्स्ट फार्मूले की बात की। इस बार सेकेंड फार्मूले पे इसको रोको। जब सेकेंड नंबर के फार्मूले को आप रोकोगे तो ये रुकेगा, तो ये हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये उठ के जब ट्रांसपोज करेगा लेफ्ट साइड में तो ये मेरे पास आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। ये क्या होगा, 2ab की बात करेंगे। क्लियर है? अब जब हमारे पास इतना हो गया, कोई दिक्कत है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब जरा देखो एक और खास बात, बच्चा लोग यहीं पे त्राही करने लगते हैं कि ए प्लस बी दे दिया है तो ये कैसे निकालना, तो ये तो आसानी से हो जाता है ये भी। लेकिन अब देखो बेटा, यहाँ पे कितना पावर है 2, यहाँ भी कितना है 2, तो अगर इसको ओपन करेंगे तो 2 और इसका भी देखेंगे तो 2। मैंने बताया था कि डिग्री का भी बहुत बड़ा खेला होता है, जो डिग्री इधर दिखेगी वैसे ही डिग्री उधर दिखेगी। तो देखो अगर इसका पावर यहाँ पे 2 है तो इसका हाफ है यहाँ पे, अगर कुछ ना देखो तो मन की आंखों से देखो तो यहाँ 1 और 1 है, और यहां भी 1 1 है। इसका मतलब जितना यहां पे ठीक उसका हाफ यहां पे है। इट्स ओके। तो कल को अगर मेरे को कोई दे दिया कि a के पावर 4 और b के पावर 4 का मेरे को फार्मूला बताओ, तो जरा देखो जितना यहां है उसका हाफ पावर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, हाफ पावर लिखा गया है। तो अब जरा देखो बेटा, अगर ये हाफ पावर है तो हम भी यहां पे हाफ कर लेते हैं इसी के साथ। ए स्क्वायर इस फार्मूले में प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ऐसा हम लोग काम करेंगे। ये तो हम लोगों ने इससे बनाया। अब हम 7 नंबर फार्मूले से भी वही काम करेंगे बेटा। अब यहां पे भी पावर 4 करो, ए के पावर 4 बी के पावर 4। तो अब इस बार ये क्या होगा, तो जितना पावर यहां ठीक उसी का हाफ यहां भी है, तो हम लोग यहां भी वही करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ हमने 2 फार्मूले लिखे, पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी का यूज सोचो एग्जाम वाला किस तरीके से कैसे कैसे करके यहां तक ले आता है और बच्चों को एकदम परेशान करके रख देता है कि इसीलिए हम बोलते हैं, पहले के लोग क्या करते थे बेटा कि अगर फार्मूले लर्न हो गए तो क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे। फार्मूले अगर लर्न हो गए तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। लेकिन अब चीजें बदल गई, फार्मूला लर्न होता है फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या यूज होने वाला, कैसे होगा। तो हम लोग का ये एक बेसिक फंडामेंटल है
और इस बेसिक चीज से हम लोग आगे निकल रहे हैं। तो आप लोग देखें कि हम लोग कितने फार्मूले अभी तक यूज किए, 9 फार्मूले यूज किए। बट किसका यूज करके, पहले और दूसरे फार्मूले का यूज करके हम लोगों ने इतना किया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो था हमारे पास 9 फार्मूले मैंने लिखे थे। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही जबरदस्त धमाका करेंगे अब धीरे धीरे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने पहुंच रहा है 10th नंबर फार्मूला। 10th नंबर फार्मूला क्या है? ये भी फार्मूला बच्चा बच्चा जानता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये आप लोग के मान पे ही ऐसा इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। और मैंने कहा कि अब आपके पास से अब ऐसे भी चलते रहेंगे, इधर भी हम लोग देखते रहेंगे। और जेई के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग, कुछ क्वेश्चन जैसे हैं, जैसे जैसे मांग आती जा रही है, जेई के भी प्रॉब्लम हम आपको बना बना के देते रहेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। इट्स ओके। 11th नंबर पे अगर हम लोग देखें तो यहां पावर 2 है, तो इसका हाफ है, एक एक कर दिया गया है। तो कल को अगर ऐसे कोई दे दे ए के पावर 4 और माइनस बी के पावर 4 अगर दे दे, तो हमको पता है कि जितना पावर यहां होता है ठीक इसी का हाफ करेंगे। तो यहां भी हम लोग करेंगे 2, यहां भी करेंगे 2, यहां भी करेंगे 2 और यहां भी करेंगे 2। इट्स ओके। अब इसी को अगर हम चाहें तो एक बार और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पे, और ये वाला फार्मूला तो ऊपर आपने लिखा हुआ ही है कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। कुछ इस तरह के फार्मूले हमारे पास आए। तो ये 11 नंबर फार्मूले पे हम लोग चले गए। 12th नंबर फार्मूला क्या है, ये भी जरा देख लेते हैं। अब ये हमारे पास आया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो गया कि इसको 2 बार, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का ये जो होगा, ये हम लोग फार्मूले इस तरीके से यूज करेंगे। इसी में 13th नंबर पे जो फार्मूला होगा बेटा, इसी को हम लोग रोक लें, इसी को हम लोग क्या करें, रोक लें, क्योंकि ये भी एक फार्मूला ही बना के यूज करते हैं। तो अब जब रोकेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये उठ के इधर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये जब आ जाएंगे तो -2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों को इस तरीके से मिलेंगे, और इसको बहुत टफ नहीं है, एक बार बस लिखने की जरूरत है, लिख लेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं 14th नंबर फार्मूले पे। कल को याद रखना कि अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN इसका होल स्क्वायर, जैसे यहां पे A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख रहे थे, वैसे ही A प्लस A1 प्लस B1 सॉरी A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, यानी इतने लोग हैं इनका फार्मूला। तो इधर देखो इसमें कि इसमें जितने लोग थे उनका स्क्वायर तो हुआ ही है, तो उसी तरह इसका मतलब हो गया कि इसमें जितने लोग होंगे उनका स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि A1 स्क्वायर आएगा, A2 स्क्वायर भी आएगा, A3 स्क्वायर भी आएगा, और इसी तरह करते करते लास्ट में कौन आएगा, AN का स्क्वायर भी आएगा। फिर आपने देखा कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी 2 आया, एक बार AB का BC से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार C से, A का B से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार A का C से, फिर एक बार B का C से हुआ, और यही तीनों लोग यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जैसे इसको हम लोग करेंगे बेटा, तो हमको यहाँ पे फिर मिलेगा 2 टाइम्स, जैसे इस A1 को अगर हम उठाएंगे तो ये A1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी करेगा, और लास्ट में आके इसके साथ भी करेगा। तो हमको मिलेगा बेटा 2 टाइम्स A1 A2 प्लस A1 A3 प्लस डॉट डॉट करते हुए निकलेंगे
तो A1 AN आएगा। उसी तरह जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा A2 A3 A2 A4 प्लस डॉट डॉट करते हुए जब हम आएंगे तो हमको मिलेगा A2 AN। इसी तरह हम लोग जब करते चले जाएंगे तो ये डॉट डॉट करते करते हमको एक बार ऐसा आएगा कि इसके जस्ट बगल में जो होगा वो होगा AN-1। तो ये दोनों लोग भी आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा AN-1 इंटू AN। तो ये कोई भी अगर हमको A प्लस B प्लस C का अगर इस तरीके से दिखता है तो हम ये फॉर्मूले ऐसे करके आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि हम देखते देखते बीच में एक बम फोड़ेंगे सर। तो ये देखिए आपके सामने कुछ कैसे हम लोग काम करते हैं। देखते देखते जो बेसिक चल रही थी उसमें से एक तो आ गया कुछ इस तरह का फार्मूला। ऐसा बहुत टफ नहीं है, आप कोई भी फार्मूला होगा आप आसानी से बना सकते हो। इट्स ओके। अच्छा, अब हमारे पास 15th नंबर पे फार्मूला जा रहा है। 15th नंबर पे क्या फार्मूला है बेटा कि A प्लस B का होल क्यूब। अगर A प्लस B के होल क्यूब के बारे में अगर हम लोग बात करें बेटा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको A प्लस B का होल स्क्वायर एंड A प्लस B। इसको मुझे मालूम बेटा कि हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसको मैंने ब्रेक किया पहले फार्मूले से और ये दूसरा मेरे पास आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया क्या A प्लस B है। तो अपने इरादों को सर एकदम मजबूत तरीके से करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये एक पढ़ाई है सर। यहां पे डांस नहीं हुआ कि जो बहुत मजे तरीके से आप लोगों को मजा आता चला जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो मजा करने के लिए भी कुछ इधर उधर क्या किया जाएगा, बहुत करेंगे, एक आप कमेंट करेंगे, एक आप शायरी बोलेंगे आदमी, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल है क्या, पढ़ाई करना। और पढ़ाई का सर कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप सोचो कि ये सीढ़ी है, जरा देखो क्या शॉर्टकट है। ये देखो मैं आपके सामने एक लैडर बना रहा हूं, ये देखो ये उसकी डंडीज है ऐसे चढ़ने के लिए, ये देखो। और सफलता यहां है, मेहनत यहां से है, देख रहा हूं। अब सोचो अगर यहां से आपको चलना है तो छोटे छोटे कदमों से आप धीरे 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 यहां तक चले जाएंगे। और देखो सेम मैं यहीं पे वही लैडर बना रहा हूं। एक सर सीढ़ी यहां है और एक सर सीढ़ी यहां है। अब आपको 2 छलांग में वहां तक पहुंचना है। अब बताओ इससे ज्यादा आसानी से आप पहुंचोगे या इससे आप ज्यादा आसानी से पहुंच सकते हो। इसमें पहुंचने के लिए सर रिस्क बहुत तगड़ा है। इस रिस्क से कौन बचेगा। अगर थोड़ा हमें मिस्टेक हुआ सर तो हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे पढ़ाई से आप। तो नहीं सर, आपको बार बार बताई जा रही है कि छोटे छोटे चीजों से छोटे छोटे आप प्रोसेस यूज कर करके आगे बढ़िए। क्यों, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन को आप फोड़ोगे उसके लिए छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट हमको चाहिए होते हैं। तो जैसे हम लोग आए, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हमको मिलेगा A क्यूब, इसका इससे करो तो ये हमको मिलेगा बेटा 2। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर B, इसका हम लोग इससे करेंगे तो ये मिलेगा हमको बेटा AB स्क्वायर। अब हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको मिलेगा बेटा A स्क्वायर B, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स AB स्क्वायर। और जब हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा B क्यूब। हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, उन बच्चों को भी मैंने ध्यान में रखा है जिनको ये नहीं प्रोसेस समझ में आया, तो हमने क्या किया कि पहले सबको धीरे धीरे एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, A क्यूब 2A स्क्वायर भी यहां भी है, A स्क्वायर भी यहां भी है और A स्क्वायर भी यहां भी है। तो 2 यहां है और एक यहां, मिलके कितने हो गए 3 टाइम्स A स्क्वायर भी। एक AB स्क्वायर यहां भी है और एक 2 AB स्क्वायर यहां भी है। तो ये भी मिलके कितने हो गए 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। और हम आपको बता दें, आप विश्वास नहीं करोगे बेटा, आप विश्वास एकदम नहीं करोगे। ये फार्मूले आपके सामने आएगा और आपको कोसों दूर तक भी पता नहीं लगने देगा कि हम आए हुए हैं। एकदम नहीं पता लगने देगा कि हम आए हुए हैं। A प्लस B का होल क्यूब वो ऐसे लिखेगा, क्वेश्चन ऐसे लिखेगा, आपको पकड़ना होगा कि ये तो A प्लस B का होल क्यूब का फार्मूला है। क्लियर है। और बच्चा लर्न कैसे करता है, देखो बच्चों के लर्न करने का प्रोसेस
ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, वो पहले पढ़ता है ए क्यूब, फिर बोलता है बी क्यूब, फिर इसमें से 3ab कॉमन ले लेता है, 3ab कॉमन लेके बोलता है a प्लस बी। तो ये भी फॉर्मूला बेटा उतना ही कारीगर है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ लर्न करने के लिए है। क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कुछ ऐसा करने की बात करेगा जिससे आपका रिदम फेल हो, वो हमेशा इसी तरीके से करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम बोलेंगे तो आप 18 का टेबल कर लेंगे, लेकिन अगर बीच में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो आपका रिदम टूटेगा और फिर आपसे आती हुई चीज गलती होना शुरू हो जाएगी। तो वो हमेशा हमेशा इस तरीके से वो एक्सपेंड करता है और आपके दिमाग में लर्न इस तरीके से होता है। इसलिए इस फॉर्मूले पे स्टार बना लीजिए, इस फॉर्मूले पे क्या करिए सर, स्टार बनाइए कि a प्लस बी के होल क्यूब को मैंने ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर सॉरी प्लस बी क्यूब आया है। लेकिन हमने जब इसी को ऐसे लिखा कि a प्लस बी के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, इसमें अगला टारगेट क्या है। अगला टारगेट हम लोग प्ले कर रहे हैं किससे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। तो बच्चों देख रहे हो आपके सामने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्ले की जा रही है। तो देखिए हम लोगों ने यहां पे जो लिखा a प्लस बी का होल क्यूब क्या था बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। वाह वाह, a प्लस बी, क्या बेहतरीन है, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों के। इस फार्मूले पे भी ऐसे लिखा गया, लेकिन ध्यान से देखो फिर यहां भी एक खेला खेलने वाले हैं। इस पूरे को डियर यहीं पे रोक लो। तो जैसे ही इसको रोकोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब रुकेगा, ये बाकी लोग ट्रांसपोज होके इस साइड आएंगे। तो ये बोलेंगे कि हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते हैं, लेकिन क्या करें सर, मजबूरी है, जुदा तो कराना ही पड़ेगा इन्हें, नहीं कराएंगे तो ये दोनों आग में तपेंगे कैसे। जब ये लोग आग में तपेंगे तभी तो सोना बन के निखरेंगे। तो हमने सर इनको इधर से जुदा करके उधर भेजा, तो इधर वो पॉजिटिव थे, उधर जाके कैसा नेगेटिव फील करने लगे। तो इस फार्मूले को भी सर स्टार नाम दे दीजिए। ये बहुत काम के फार्मूले हैं सर, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब, और क्या है माइनस 3ab अनदर ब्रैकेट a प्लस बी। इट्स ओके बेटा। चलिए अब यहीं से तो आपको पता है कि ये 15th नंबर फार्मूला था, हम इसी को सर 16th नंबर भी फार्मूला बोल सकते हैं। यानी एक फार्मूले और आपके सामने इसी को मैंने एक्सप्लेन किया। 17th नंबर फार्मूला जरा देखो डियर, क्या मजा देने वाला है। अब जरा देखो, यही a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें कुछ कॉमन है बेटा। अगर मन की आंखों से देखो अपनी, तो जानते हो सर मन की आंखों से देखने पे वो चीजें दिखाई देती हैं जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती है, इन आंखों से नहीं दिखाई देती है। तभी तो लोग बोलते हैं कि चीजों में अगर उसकी खासियत देखनी है, अगर उसके क्वालिटी को देखना है, तो अपने मन की आंखों से उसे ऑब्जर्व करो और देखो उसमें क्या क्या चीज दिखाई देती है सर। तो यहां आपको मन की आंखों से जब देखे तो आपको लगा कि यहां पे कुछ कॉमन दिखाई दिया, तो सर हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिया तो यहां पे हमको क्या बचा, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस 3ab। वाह, अब यहां पे हम लोग a प्लस बी लिए सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये है माइनस 3ab। क्लियर है बेटा। तो जब हम लोगों ने ऐसा किया तो जरा देखो a प्लस बी ये हुआ, और ये देखो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से 1ab निकल गया तो क्या बचा बेटा, माइनस ab। तो ये जो फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ये भी एक फार्मूला है। और जिस तरीके से मैंने इसको लिखा, ये सिर्फ लर्न करने के लिए थोड़ा अच्छा दिखता है। कैसे करने के लिए बेटा, लर्न करने के लिए थोड़ा ये अच्छा दिखता है। अब जरा देखो इसको एक्चुअली लिखते कैसे हैं, जरा ध्यान से देखना डियर, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। सर इधर देखिएगा कि इस फार्मूले को हमने कहा a प्लस बी ऐसे लिखो। हमने कहा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमेशा उसके पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, उसके पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो देखो a का सबसे बड़ा पावर लिखो, फिर a का उससे छोटा वाला पावर कहां है, यहां, तो माइनस ab लिखो, फिर जिसमें नहीं है उसे लिखो। तो सही प्रोसेस ये है बेटा, a प्लस बी क्यू का सही प्रोसेस ये है। तो अब आप जरा देखो कि जैसे इन दोनों को सर मल्टीप्लाई अगर आप चेक करना चाहो तो इन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको ये फार्मूले दिखेंगे, जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको ये फार्मूले दिखेंगे। अच्छा अब जरा देखो ये 70th नंबर पे जो फार्मूला हमने बनाया यही है आपका 70th नंबर फार्मूला, क्लियर है। अब जरा देखो इसका ये जो पावर है, अगर हम यहीं पे जरा नोट करें, थोड़ा सा देखना, खेलने जा रहे हैं, जरा नोट करें, देखो कैसे। अगर ये a प्लस बी है, अगर हम इसको a प्लस बी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इधर है वही इधर भी है, तो क्या दिक्कत है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा देखो इसका पावर क्या है, 1 और 1, तो 1 इवन होता है या ऑड होता है, तो आप कहोगे सर बेशक ये ऑड है। चलो ये 1 नंबर फार्मूले पे मैंने लिखा, जरा 2 नंबर फार्मूले पे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जरा देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो इस पे कितना पावर है, क्लियर, ये भी एक ऑड नंबर है। इसका फार्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसका फार्मूला हमने यहां लिखा, कैसे, इधर देखो a प्लस बी लिखा है और ये क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए अगला बम फूटने वाला है सर, कैसे, ये देखो एकदम धमाका। आज सोचना क्या कर रहे हो, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हो रहा है, कैसे। इसका पावर कितना है, 3, कितना है, 3, बिल्कुल जी। इस 3 में से इसका पावर कितना है, 1, तो इधर 3 है, इसका 1 और इसका कितना है, 2, इसका भी पावर कितना है, 2, इन दोनों का मिला के कितना है, 2, तो इसका 2 है और इसका 1 है, तो 2 इसका पावर और 1 इसका पावर मिलके कितना पावर, 3 पावर हुआ। और इधर भी कितना पावर है, 3 पावर है। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, बैलेंस है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी उसके पावर के अकॉर्डिंग दोनों बैलेंस हैं, क्लियर है। तो अब जरा देखो इसी को अब हम a के पावर 5 और b के पावर 5 की बात करते हैं, क्लियर है। तो जरा देखो बेटा ये 3 पावर में से मैंने 1 पावर निकाल लिया था, 3 पावर में से मैंने 1 पावर निकाल लिया था। तो जब 1 पावर निकाल लिया यहां, तो अभी भी निकाल लो, निकाल लिया, क्लियर। तो जब 3 पावर में से 1 पावर निकला तो बचा कितना पावर, 2, तो देखो ये सारे 2 पावर के लिखे गए। इसी तरह अगर यहां 5 का पावर है तो 5 पावर में से मैंने 1 पावर निकाल लिया, तो कितने पावर बचे हैं, 4। इसका मतलब होगा इसमें जितने भी टर्म्स लिखे जाएंगे सब कितने पावर के लिखे जाएंगे, 4 पावर के लिखे जाएंगे, क्लियर है। अच्छा तो जरा देखो पहला सबसे बड़ा, देख रहे हो, पहला जो सबसे बड़ा, दूसरा उससे 1 कम होके आता है, फिर 1 कम होके जाएगा, और देख रहे हो ना इसमें 1 कम, जो पहला है वो जो पावर है उसको कवर करेगा। जब दूसरे में जाएंगे तो पहले वाले का कम होगा और दूसरे वाले का बढ़ेगा, फिर पहले वाले का कम होगा दूसरे वाले का बढ़ेगा। जरा यहां देखो कोई सिंबल नहीं है तो क्या है, प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस। इसका मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लिखते जाएंगे, जैसे a के पावर 4 माइनस करो, 1 तो पावर इसका कम करो और b वाले का बढ़ाओ, ताकि अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही दिखे, फिर प्लस, देखो प्लस माइनस फिर प्लस, 1 और कम करो, दूसरे वाले का चढ़ाओ, क्लियर, फिर माइनस,
एक और ए का कम करो और दूसरे वाले का बढ़ाओ एक, हर स्टेप में पावर 4 ही है। फिर अब ए का कम करोगे तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अब इसका कम करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 का मतलब 1, तो हमारे पास बचा क्या, पावर 4। तो आप देख पा रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग लिख पा रहे हैं। अब आप खुद बोलोगे सर कि अब तो हम सर बिंदास तरीके से लिख लेंगे सर, ए के पावर 7 और बी के पावर 7 का फार्मूला सर हम बिंदास तरीके से, तो दिख रहा है ना सर बोर्ड तक यहाँ पे, क्लियर है। चलिए अगर दिख रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। पहले 7 पावर में से एक पावर कम कर दो, अब कितना पावर बचेगा डियर, पावर 6 बचेगा, तो यहाँ पे 6 करो, एक और कम कर दो, माइनस लगाओ पॉजिटिव नेगेटिव, ए का 1 कम करो, बी का 1 बढ़ा दो, फिर प्लस ए का 1 और कम करो, बी का 1 बढ़ा दो, फिर माइनस ए क्यूब और ये बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी के पावर 4 माइनस ए बी के पावर 5 प्लस बी के पावर 6। अब आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये सारे देखिए कितना बेहतरीन तरीके से। कल को सर कोई भी दे दे आपको ए के पावर 9 बी के पावर 9, तो अब आप बोलोगे सर कि हम तो अब खुद ही लिख लेंगे सर, इतना आपने करके बताया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है सर, ये मेरी ड्यूटी है और हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए सर जितना हमसे हो सके सर वो हम करते रहें। हम आप लोगों के लिए तत्पर है सर, आप लोग की सेवा में हमेशा तत्पर है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है एहसन, मेरा नाम है सॉरी मेरा, तो देखिए हम लोग करते हुए कहां तक पहुंचे, 17 तक हम लोग आ गए। तो आप देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से फार्मूले लिख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अब जरा देखिए हम लोग यहाँ पे पावर 1 के लिए देखे, पावर 3 के लिए देखे, पावर 5 के लिए देखे, पावर 7 के लिए और पावर 9 सर ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में करके बताएंगे। आप इसको क्या करेंगे सर, कमेंट में करके बताएंगे। तो आज की इस सीरीज में हम लोग जो प्ले विथ अलजेब्रिक फार्मूलेज के बारे में है, तो आज ये सीरीज 1 है सर, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये उसकी सीरीज है, उसकी सीरीज 1 है, क्लियर है। अब इसकी सीरीज 2 में सर हम लोग इसके आगे के जितने फार्मूले हैं वो करेंगे, कुछ के प्रूफ भी करेंगे और इसपे जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे और ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। और सर आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन से बच्चे कैसे तिल मिलाते हैं, कैसे ट्राई करके रखे हुए हैं। और देख रहे हो किसी भी बड़े एग्जाम में आप देखो तो अलजेब्रा का सर एक बहुत बड़ा रोल है, अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल है। तो सर हम लोग एक एक करके इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम आपको बता दें कि अभी तो ये हमारा बेसिक लेवल है सर, और हम आपको ये बता दें कि हम लोग आप इस वीडियो को आप चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एनटीएससी हो, आरएमओ हो, पीआरएमओ हो, केवीपीवाई हो या आपके एसएससी बैंक रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए सर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक मैंने आज बना के रखे हैं ये सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आने वाले समय में सर हम लोग अगर देखेंगे, अगर आप लोग की चाह होगी तो हम लोग जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते जाएंगे सर हम उस पे वर्क करना शुरू कर देंगे। नहीं तो हम लोग सर आरएमओ, पीआरएमओ, ओलंपियाड के क्वेश्चन प्लस आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग टारगेट करेंगे। अगर कुछ बच्चों का कंसर्न भी आता है क्योंकि कुछ लोगों ने एसएससी वगैरह के भी है, उनके भी अगर कमेंट अगर आते हैं तो सर एडवांस मैथ का सर हम जिम्मा ले लेते हैं। एडवांस मैथ सर हम पूरी तरह से आपको पढ़ाएंगे। एडवांस किसके, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इस तरह के एडवांस मैथ हम आपको पूरी तरह से करेंगे। तो आज के इस सीरीज में सर इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।